आदरणीय गंगाधर जी, प्रधान जी, वेदराम जी, हनुमान जी व मेरे सामने बैठे हुए सभी जनप्रतिनिधिगण और किसान भाइयों, आज मैं आपका हौसला और जो ताकत आप लोगों ने मुझे तालियों के बल पे दिखाई, मैं इसकी बदौलत आपके चरणों में नतमस्तक हूं और इसके लिए प्रधानमंत्री को, इन सबको, नील परिवार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने ये जो उपकार किया है, बहुत अच्छा उपकार किया। और ये रहा सवाल जाति बिरादरी का, हमारे सामने जो उम्मीदवार है इस क्षेत्र के अंदर जाति बिरादरी का जहर घोलने का काम अगर किसी ने किया है तो उसका नाम डूंगर राम गेदर है। हम सब 36 कौम को साथ लेकर के चलेंगे, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। सबको साथ लेकर चलेंगे और जो व्यक्ति मेरा सहयोग करेगा, मैं उसके संबंध में आपको मोटी मोटी 2 लाइन की बात बता दूं। एक तो मैं किसी भी वाजिब काम के लिए मना नहीं करूंगा और ये मेरा सिद्धांत है। चाहे कोई कांग्रेस में रहा होगा, अगर वो कोई बात लेके आया तो मैंने उसकी भी बात सुनी है। ये बात मैं इस मौके पे इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है आपके दिमाग में हो कि कल को ये बंदा पता नहीं अपनी कैसी रक्षा करेगा, कोई बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा। मैं सरपंचों को भी एक लाइन में बात कह देना चाहता हूं, कोई भेदभाव नहीं रखूंगा, मैं आपकी पूरी सुरक्षा करूंगा। गारंटी के साथ जो बात कह रहा हूं उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा और इतने अपने कमजोर भी नहीं है कि सामने वालों के सामने हमारा कोई भाव हो, ऐसी बात नहीं है। हमारी किसान एकता में बहुत बड़ी ताकत है, किसान से ये पूरा देश चलता है। तो मेरा आप लोगों से पुनः आवेदन है कि आप सब लोग संगठित होकर के हर वर्ग के व्यक्ति को साथ लेकर के प्रयास करें। दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये बात हमें अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। हालांकि अभी तक चुनाव ही नहीं मंडा है, मेरी तो समझ में नहीं आया। मैंने ये जो कार्यालय खोला था कल आनंद भवन में और उसी टाइम में 5 आदमियों ने जाके फार्म भरा। उसके पीछे सोच ये थी कि डूंगर राम जी महीने 20 दिन से तैयारी कर रहे हैं और ये फार्म भरेंगे तो पता नहीं कितनी बड़ी गैदरिंग करेगी। ये मेरे मन में एक संकोच था, क्योंकि इतना समय नहीं है, इतनी भीड़ नहीं कर पाएंगे। भीड़ करेंगे तो समय लगेगा, समय का वैसे ही अभाव है। अब मुझे पता लगा है कि कल जो भीड़ हुई है उस तरह की भीड़ तो एक दिन 4 घंटे के टेलीफोन पर भी उससे स्वाइट रेडी की जा सकती है। खैर, देर आए दुरुस्त आए, पता तो लगा ताकत का। अब आपकी और हमारी ताकत कोई कमजोर नहीं है, बहुत बड़ी ताकत है। बशर्ते इस ताकत को हम संभाल करके संगठित रखे,
और बूथ तक ले जाने का काम करें। ये सारे लोग जो आप बैठे हो कुर्सियों पर, आप सबकी जिम्मेवारी है। बाद में जो चौकीदार हमें भुगताओगे वो हम भुगतने के लिए तैयार है। सुने, मैं गंगाधर जी का, आचार्य जी का, पूरे मीर परिवार का, हनुमान जी का, यशराम जी का, इन सब का स्वागत करना चाहता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे अनाड़ी आदमी का आपने स्वागत सत्कार किया, बहुत बड़ी बात है। अब कुछ भी हो, जो लोग मेरे बारे में चर्चा करते हैं उस तरह की भाषा तो बोलनी पड़ेगी। तो मैं इस तरह की भाषा कोई आपके साथ यूज नहीं करूंगा। ये मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ। मेरे बारे में जो आरोप लगता है, हो सकता है कि रिश्तेदार आते हैं, रिश्तेदारी के नाते मैं उनसे रिश्तेदारी के हिसाब से बात कर लेता हूँ, वो गाड़ी में आ जाती है। अब पास में बैठे लोग सोचते हैं ये तो गाड़ी निकाल रहा है, अब उसको ये पता नहीं है कि ये रिश्तेदार है। रिश्तेदार को मैं नहीं, सरदार बैठे इनको पूछो, ये भी निकालते हैं। और भी कोई जाति का है। आपकी हमारी ताकत कोई कमजोर नहीं है, बहुत बड़ी ताकत है। बशर्ते इस ताकत को हम संभाल करके संरक्षित रखे और बूथ तक ले जाने का काम करें। ये सारे लोग जो आप बैठे हो कुर्सियों पर, आप सबकी जिम्मेवारी है। बाद में जो चौकीदार हमें भुगताओगे वो हम भुगतने के लिए तैयार है। सुने, मैं गंगाधर जी का, आचार्य जी का, पूरे मीर परिवार का, हनुमान जी का, यशराम जी का, इन सब का स्वागत करना चाहता हूँ कि